हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुमित कुमार, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका शिक्षक। स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल सुप्रीम एकेडमी में। प्रीवियस क्लास में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो मैंने प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन नंबर 30 तक आपको मैंने बता रखा है। देन आफ्टर मैं उसके आगे का क्वेश्चन आप लोगों को बताता हूं। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर हम 31 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? डिटरमाइन द nth टर्म ऑफ एपी। डिटरमाइन द nth term of the AP whose seventh term is -1 and 16th term is 17। वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है, मुझे बताना नहीं चाहिए था, फिर भी मैं क्वेश्चंस को बता दे रहा हूँ। हमें nth टर्म एपी का फाइंड करना है। हमें गिवन क्या है? सेवेंथ टर्म। तो सेवेंथ टर्म यहाँ पे सॉल्यूशंस कर रहे हैं हम लोग। सेवेंथ टर्म ऑफ द एपी, फॉर्मूला लगा लीजिए। T7 इक्वल्स टू ए प्लस n-1d इक्वल्स टू ए प्लस 7-1d इक्वल्स टू ए प्लस 60। सेवेंथ टर्म, सिमिलरली 16th टर्म ऑफ द एपी इक्वल्स टू T16, फॉर्मूला सेम हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा a प्लस, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 16 है तो 16 लिखे तो a प्लस 15d। ये कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है आपको -1। 7 टर्म दिया हुआ है -1 और 16 टर्म दिया हुआ है 17। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 एंड 2 करेंगे। सॉल्व कर लीजिए। a प्लस 6d इक्वल्स टू -1, a प्लस 15d इक्वल्स टू 17। सब्ट्रैक्ट कर दे रहा है, कट गया, माइनस माइनस। देखिए जी, 6 प्लस में 15 माइनस में ये कितना हो जाएगा? 9d, नेगेटिव साइन, और ये आपका हो जाएगा -18, कट गया, d इक्वल्स टू 2। अब हम लोग लिखेंगे पुटिंग d इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देना है। -1 इक्वल्स टू a प्लस 6, d का वैल्यू 2, डेट इज a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 12, इधर आ जाएगा तो -13। a पता है, d पता है, आपको कौन सा टर्म फाइंड करना है? nth टर्म। तो लिखेंगे tn इक्वल्स टू a प्लस n-1d। हमें nth टर्म फाइंड करना है, तो a का वैल्यू -13, n का वैल्यू वही -1 और d का वैल्यू 2। सॉल्व कर दीजिए। -13 प्लस 2n -2, तो ये हो जाएगा आपका 2n - 15। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर? मैच कर लेते हैं एक बार। यही आपका आंसर भी है। चलिए बच्चों, आप लोग इसको जल्दी से क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, इरेज कर लेता हूं, फिर देखता हूं कौन सा क्वेश्चन बताना है। क्वेश्चन नंबर 32 एंड 33 सेम क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 32 एंड 33 सेम क्वेश्चन है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 33 बनाता हूं। क्वेश्चन क्या है, इफ द 10th टाइम्स, क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं, if 10 times the 10th term of an AP is equal to 18 times its, क्वेश्चन देखिए, इफ द 10 टाइम्स द 10 टर्म ऑफ एन AP इक्वल्स टू 15 टाइम्स, इक्वल्स टू 15 टाइम्स द 15 टर्म्स, सो क्या करना है हमें, 25 टर्म्स इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन में क्या गिवन है, 10 टाइम्स 10वें टर्म का इक्वल है 15 टाइम 15वें टर्म का, तो हमें शो करना है कि 25वां टर्म 0 है। तो जो क्वेश्चंस में गिवन है वो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। 10 टाइम्स तो 10th टाइम्स 10th टर्म का तो t 10th इक्वल है 15 टाइम्स कौन से टर्म का, तो t 15 लिख देते हैं। 10 टर्म का फॉर्मूला लगाइए, a प्लस एन माइनस 1d, तो a प्लस 10 माइनस 1d इक्वल्स टू 15 इंटू a प्लस 15वें टर्म, तो 15 माइनस 1d क्या हो जाएगा, 10th इंटू a प्लस 9d इक्वल्स टू 15 इंटू ए प्लस 14d। ये हमारे पास गिवन है, हमें क्या शो करना है, 25th टर्म इक्वल्स टू 0। सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ पे सॉल्व कीजिए। 10 टाइम्स a प्लस 90d इक्वल्स टू 15 टाइम्स a और 15 इंटू 14 करना है, तो कीजिए आप लोग। 15 इंटू 4 15 चौके 60, हाथ में 6, 15 का 15 15 6 21 210d। अब क्या कर लीजिए, a वाले को एक साइड कर लीजिए, d वाले को एक साइड कर लीजिए। हम चलिए किसी को भी किधर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको उधर कर देते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो -5a हो जाएगा, इधर आएगा तो -15, यहाँ पे प्लस में है तो माइनस, और उधर चला गया ये, तो 210 में से आप 90 माइनस कर देते हैं, तो आपका ये आएगा 120d। चलिए, तो a इक्वल्स टू, आप कट कर लीजिए, कितने बार में होगा, 24 25 आपका होता है 120, 5 2 10 7, तो 24d माइनस में। चलिए ये आया। अब बच्चों इसको आप क्या करो, इसको आप यहां से भी डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं। a इसको इधर ले आएंगे, प्लस 24d इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं ऐसे, क्या बच्चों, बिल्कुल सर। आगे देखिए बच्चों, a प्लस इसको लिख सकते हैं क्या ऐसे, 25 माइनस 1d इक्वल्स टू 0। ये किसका फॉर्मूला है, a प्लस 25 माइनस 1d, 25 टर्म्स, that is t 25th equals to 0, that is PROVD proved। कोई दिक्कत है बच्चों? चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन को आप देखिए। इरेज करते हैं क्वेश्चंस को। चलिए, इसके बाद 20 हम लोग क्वेश्चन नंबर
33 बनाए हैं। 34 क्या कह रहा है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 5 एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म इज द हाफ ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म। देख लेते क्वेश्चन, थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को बना लेते हैं। थर्टी 4 क्या कह रहा है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू व्हाट निकालना है हमें, हुज फर्स्ट टर्म इज 5, a इक्वल्स टू 5 गिवन है, एंड द सम ऑफ इट्स 4 टर्म, फर्स्ट फॉर्म टर्म, सम ऑफ फर्स्ट। चलिए समेशन का क्वेश्चन है तो आप इस क्वेश्चन को स्किप कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन समेशंस का क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। चलिए 35 बनाइए क्वेश्चन आप लोग, 36 भी क्वेश्चन बनाना है, 37 भी बनाना है आपको, 38 भी बनाना है, 39 40 क्वेश्चन में बना देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, pth टर्म ऑफ एन एपी इफ द pth टर्म ऑफ एन एपी इज q and qth term is p, सो क्या करना है, p प्लस qth टर्म इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चंस भी इससे पहले हम सेम क्वेश्चंस हमने कौन सा क्वेश्चन बनाया है, इस टाइप का क्वेश्चंस मैंने एक बार इससे पहले भी बताया है तो ये क्वेश्चंस आप लोग बना सकते हो। लेकिन चलिए मैंने ये क्वेश्चंस लिख दिया है तो ये क्वेश्चंस मैं बना देता हूं। चलिए लिखिए क्वेश्चन बनाइए, pth टर्म, तो pth टर्म्स इक्वल्स टू pth टर्म इक्वल्स टू a प्लस p का n की जगह पे p माइनस 1 d इक्वल्स टू q, qth टर्म a प्लस q माइनस 1 d इक्वल्स टू p। यही है, qth टर्म p है और pth टर्म q है तो हमें शो करना है कि p प्लस qth टर्म क्या है, 0 है। तो आप क्या कर सकते हो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, चलिए हाँ इसको आप इक्वेशन 1 मानिए, इसको इक्वेशन 2 मानिए, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए। आप a का वैल्यू फाइंड कीजिए, d का वैल्यू फाइंड कीजिए, देन आफ्टर इस a टर्म फाइंड कीजिए, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो लिखेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2 सॉल्व कीजिए, ब्रेक कर देते हैं हम लोग इसको, a प्लस पी क्यू माइनस क्यू डी इक्वल्स टू क्यू, सॉरी फॉर दैट गलत मैंने लिखा है, a प्लस पी डी माइनस डी इक्वल्स टू क्यू, इधर लिखिए a प्लस क्यू डी माइनस डी इक्वल्स टू p। चलिए आप इसको सॉल्व कीजिए, सबट्रैक्ट कर लो, a से a कैंसिल, माइनस प्लस माइनस, ये से ये कैंसिल, क्या है यहाँ पे देखो बच्चों, डी डी कॉमन, p माइनस क्यू और यहाँ पे क्या आया, q माइनस p। यहाँ पे p माइनस क्यू है, यहाँ पे q माइनस p है तो d का वैल्यू -1 होगा। कैसे -1 होगा बच्चों, देखिए आप इसको लिख सकते हैं p माइनस क्यू डी, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिए, जैसे ही आप माइनस कॉमन लोगे साइन ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो p के ये क्या है, p के आगे माइनस साइन है तो प्लस, प्लस साइन है तो माइनस। देखो आप मल्टीप्लाई करो, अगेन देखो माइनस p प्लस क्यू आ गया ना, ये कट गया तो d का वैल्यू -1। a फाइंड कर सकते हैं सर, हाँ बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग
d इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर ले रहा है a प्लस p माइनस 1 d इक्वल्स टू q। अब वैल्यू पुट कर लीजिए, a का a, p माइनस 1, d का वैल्यू -1 इक्वल्स टू q। सॉल्व करते हैं, a प्लस नहीं माइनस मल्टीप्लाई कर लो, a माइनस p प्लस 1 इक्वल्स टू q। तो a का वैल्यू q प्लस p माइनस 1। ठीक है, अब हमें क्या शो करना है, करते हैं शो। p प्लस qth टर्म्स इक्वल्स टू फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d। a का वैल्यू लिखिए q प्लस p माइनस 1, n का वैल्यू ये टर्म पूछ रहा है तो लिखेंगे p प्लस q माइनस 1 और d का वैल्यू -1। सॉल्व करो फटाफट, ये जीरो आ जाएगा। देखो जीरो आएगा कि नहीं आएगा। p प्लस q माइनस 1 माइनस p माइनस इंटू q माइनस q माइनस इंटू -1 प्लस 1 कट के जीरो, हैंस प्रूव्ड। चलिए बच्चों, आसान सा क्वेश्चन था, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए बच्चों, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है सो क्या करना है, nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग प्लस nth टर्म फ्रॉम एंड, ये a प्लस एल के इक्वल्स होगा, प्रूफ करना है। तो लिखिए, शो कर लीजिए। LHS के साइड से चलते हैं हम लोग। nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d मैंने बताया है। nth टर्म फ्रॉम द एंड क्या मैंने बताया बच्चों, l माइनस n माइनस 1d। देखो बच्चों, ये प्लस में ये माइनस में कट गया और तो प्रूफ हो गया a प्लस एल। 41 बन गया। 42, 43, 44, 48 ये क्वेश्चंस आपका क्या है, आसान है। देखिए इसमें से मैं दो क्वेश्चंस बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर मैं बता दे रहा हूं, एक 44 में बताऊंगा और एक क्वेश्चन में 45 बता देता हूं। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चंस आप लोग खुद से बनाइएगा। 44 क्वेश्चंस क्या है, पहले इसको मैं इरेज कर, दो क्वेश्चन मुझे बताना है, 44 एंड 45। बाकी सारे क्वेश्चंस आपको खुद से बनाना है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव कर जाएंगे तुरंत। 44 देखिए, क्वेश्चन में लिख देता हूं, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, हाउ मैनी 3 डिजिट numbers are divisible by 9, are divisible by 9। 3 डिजिट का कौन कौन सा नंबर 9 से डिविज, हाँ मैं कितने नंबर्स 3 डिजिट के जो 9 से डिविजिबल है। तो ये सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो 3 डिजिट नंबर देखिए,
सबसे पहला नंबर 3 डिजिट का ये और सबसे लास्ट नंबर ये। बच्चों मेरा सवाल ये है, क्या क्वेश्चंस में 3 डिजिट नंबर ये 9 से डिविजिबल है या फिर नहीं है? है बच्चों, 999 डिविजिबल है 9 से, यहाँ पे 111 आएगा। लेकिन बच्चों मेरा सवाल ये है कि क्या मैं इस फिगर को इंक्लूड करूंगा कि नहीं करूंगा, इसको मैं मानूंगा कि नहीं मानूंगा? तो बिल्कुल बच्चों ध्यान देना है, इसको आपको मानना पड़ेगा। अगर यहाँ पे लिखता हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर बिटवीन, इन अगर बिटवीन रहता तो ये इंक्लूड नहीं होता। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, अगर बिटवीन लिखा रहेगा तो एंड वाला और स्टार्टिंग वाला को इंक्लूड नहीं करना। लेकिन अगर बिटवीन नहीं लिखा है तो आपको इस फिगर को इंक्लूड करना होगा। तो आपने देख लिया है कि एक लास्ट नंबर तो मिल गया जो 9 से डिविजिबल है। अब देखिए जी, ये 9 से डिविजिबल है बच्चों? नहीं है। आप 9 से डिविजिबल देखिएगा तो ये क्या होगा, 9 से 9 कितने, 9 से देखिए 11 9 जा 99 होता है ना बच्चों। अब 99 इसमें एक रह गया, अगर आप इसको 9 से डिवाइड करोगे तो एक रह गया, तो मतलब अगर एक रह गया और इसमें 8 और जोड़ देंगे तो ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा। देखिए बच्चों 100 को डिवाइड कीजिए 9 से, 9 1 जा 9, 1 0, 9 1 जा 9, क्या आ गया 1। यहाँ पे रिमाइंडर 1, 9 से जब इसको हम डिवाइड कर दे तो एक बच जा रहा है, अगर इसमें 8 और ऐड कर देंगे तो यहाँ पे नहीं बचेगा। तो मतलब पहला डिजिट क्या होगा, फर्स्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 9 क्या है 108, और लास्ट क्या है ये आपका 999। अब देखिए फर्स्ट, आपको फर्स्ट टर्म पता है, आपको ए पता चल गया, आपको लास्ट टर्म पता चल गया, तो आप पता कर सकते हो कि कितने टर्म्स है इसके बीच में। तो फॉर्मूला लगाइए, Tn इक्वल्स टू ये 999 कौन सा टर्म है वही पता चल जाएगा। तो Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। 999 कौन सा टर्म है देख लेते हैं, 108 प्लस n माइनस 1, और डिफरेंस कितना होगा, तो 9 का डिफरेंस हुआ 3 डिजिट नंबर में, हर नाउ ऐड। अब इसी को सॉल्व कर लेना है, जो n का वैल्यू आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो सॉल्व कीजिए, n माइनस 1 इंटू 9 इक्वल्स टू, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 999 माइनस 108 198 891, तो कटेगा भी 9 से कितने कटे, 9 9 81, 9 9 81, बचा कितना यहाँ पे 8 बचा 99, तो n इक्वल्स टू 100। मतलब क्या, कितने नंबर्स 3 से डिविजिबल होंगे बच्चों, तो इसका आंसर क्या होगा आपका 100। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। जब भी मैं कोई क्वेश्चन बच्चों आपको मैं बोर्ड पे लिखता हूं तो पहला कोशिश आपको ये करना है कि क्वेश्चंस को पहले खुद से बनाना है, देन आफ्टर क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बनता है तो आप सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन देखिए, क्वेश्चंस को समझिए, फिर आप उसको दोबारा बनाइए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है जो मैं बताऊंगा। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन, हाउ many numbers are there between 101 and 999 which are divisible by, which are divisible by both 2 and 5। कितने नंबर्स हैं 100 101 और 999 के बीच में जो किससे डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। तो 101 से 999। देखिए बच्चों 2 और 5 से डिविजिबल होने के लिए क्या चाहिए, वो मस्ट भी मल्टीपल होना चाहिए 10 का।
तो ये तो 10 का मल्टीपल नहीं है, तो पहला नंबर क्या होगा, तो 110। बच्चों मेरा सवाल ये है कि अगर यहाँ पे 100 रहता, अगर इस क्वेश्चन में ये कहता कि कितने नंबर्स होंगे जो डिविजिबल होंगे 2 और 5 से, तो क्या आपको 100 को इंक्लूड करना होगा कि नहीं करना होगा? तो बच्चों आपका जवाब क्या होना चाहिए, नहीं इंक्लूड करना है। क्यों? क्योंकि बीच में पूछा है ना बच्चों, 100 और 999 के बीच में 100 नहीं आएगा, 101 आएगा, उसके 100 के बाद वाला आएगा। तो ध्यान रखना बच्चों, जब भी बिटवीन पूछा जाएगा तो आपको पहला और लास्ट टर्म अगर इंक्लूड होने वाला होगा तब भी आपको इंक्लूड नहीं करना है। तो फर्स्ट टर्म आपको पता चल गया। लास्ट टर्म बच्चों, तो ये डिविजिबल है, लास्ट टर्म 990, और जैसे हमने अभी इस क्वेश्चन को बनाया था वैसे ही 44 को जैसे बनाया था सेम ऐसे इस क्वेश्चन को बनाइए। जो आपका वैल्यू आएगा आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d फॉर्मूला लगाना है। Tn लास्ट वैल्यू 990, a का वैल्यू 110, n माइनस 1 और d में 10 का डिफरेंस होगा। सॉल्व कर लीजिए, जो आपका आएगा वही आपका हो जाएगा आंसर। चलिए बच्चों मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करूंगा। तो इसमें आपको कुछ मैं बेसिक्स आपको बताना होगा, तभी मैं क्वेश्चन आगे बढ़ पाऊंगा। चलिए एक सेकंड का ब्रेक ले लीजिए बच्चों आप लोग भी। देखिए इस थ्योरी क्या क्या है यहाँ पे जो आपको लर्न करना है। अर्थमेटिक मीन, बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी का अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला सिंपल सा होगा, a प्लस बी डिवाइड बाई 2। दूसरा फॉर्मूला, आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आया एज्यूम करने के लिए 3 नंबर्स इन एपी, क्या क्या मानना है आपको? तो पहला आपको a मानना है, दूसरा a प्लस डी मानना है, और तीसरा a माइनस डी मानना है। आपके एग्जाम में क्या आया, 4 नंबर्स पूछ रहा है, तो आपको क्या क्या मानना है, a माइनस डी, a माइनस 3d, a प्लस डी, a प्लस 3d। यहां पे कॉमन डिफरेंस d है, यहां पे कॉमन डिफरेंस 2d है। 5 नंबर्स कह रहा है, तो आपको क्या करना है बच्चों, a मानना है, a माइनस डी मानना है, a माइनस 2d मानना है, a प्लस डी मानना है, a प्लस 2d मानना है। ये आपको क्या, यहां पे कॉमन डिफरेंस d का है। ये आपका थ्योरी है, बाकी ये चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान है और इस चैप्टर में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में भी मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बता देता हूं। ये आपका थ्योरी पोर्शन है। चलिए मैं क्वेश्चन कौन सा बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 आप बनाओगे, क्वेश्चन नंबर 2 आप बनाओगे, क्वेश्चन नंबर 3 बनाओगे, क्वेश्चन नंबर 4 बनाओगे, क्वेश्चन नंबर 5 भी बनाओगे, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ये सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के क्वेश्चन में 13 तक मैं अपने मन से कोई रेंडमली नंबर मान लेता हूं, 5, 9, 13, यही क्वेश्चन मैं बता दूंगा।
क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, यही 3 क्वेश्चन है, 5, 9, 13। देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 5 हम बता देते हैं। शो क्या करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड a प्लस बी का होल स्क्वायर आर इन एपी, आर इन एपी। ये एपी में है तो शो करना है। कैसे शो करते हैं बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए, कंडीशन लगाना है एपी का, कंडीशन ऑफ एन एपी। कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए तो लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होना चाहिए किसके, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में से माइनस कर रहे हैं ए स्क्वायर प्लस। सॉल्व कर दो बच्चों। हाँ सर आता है सॉल्व करने। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बच्चों याद कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको बच्चों ब्रेक कीजिए, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस को ओपन कर दीजिए, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर कट गया। इधर भी सॉल्व कर लीजिए बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओपन कीजिए ब्रैकेट, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab। इधर 2ab बचा था, देखिए बच्चों कट गया, बराबर हो गए दोनों साइड, LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस दिस इज AP। ये AP है। चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों। अगर आपने बच्चों मेरा क्लास एकदम अच्छे से पढ़ा है तो मैं आपको गारंटीड कह सकता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। क्वेश्चन में मैंने लिखा था 9, क्या कह रहा है, द सम ऑफ 3 कंजुगेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में क्वेश्चन हिट करेगा ही करेगा। टर्म ऑफ एन एपी इज 21 एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज टर्म इज 165, फाइंड एपी। क्वेश्चंस क्या कह रहा है बच्चों की एपी का 3 कंजुगेटिव टर्म का सम 21 है और उसके स्क्वायर का सम 165 है, तो एपी क्या है। तो अब मैंने जो बताया क्या लिखेंगे, लेट द 3 टर्म ऑफ एन एपी बी, क्या मानना है बच्चों, जो मानना है a माइनस डी, ए कॉमा ए प्लस डी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम क्या है इसका, सॉरी बच्चों, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल्स टू सम कितना है 21। देखिए बच्चों सॉल्व कीजिए, डी से डी कटा, 3a इक्वल्स टू 21, तो a इक्वल्स टू 7। ठीक है, ए पता चल गया बच्चों। अब आगे का स्क्वायर, इसका स्क्वायर ए का वैल्यू पुट कर देते हैं, 7 माइनस डी इंटू 7 इंटू 7 प्लस डी। गलत मैं लिख रहा हूं, सम कह रहा है तो प्लस किसका, स्क्वायर का, कितना है 165। सॉल्व करेंगे बच्चों, यहां से क्या मिल जाएगा आपको, यहां से डी का वैल्यू मिल जाएगा। देखिए डी का वैल्यू क्या मिलेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाइए फटाफट, 49 प्लस डी स्क्वायर माइनस 7 दूना 14d, 49 यहाँ पे सब प्लस में होगा, 49 प्लस डी स्क्वायर
प्लस 14d इक्वल्स टू 165। देखो बच्चों 14d कट गया, क्या मिला, डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आपका 2d स्क्वायर, 49 3 टाइम्स है तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 3 जा 27 और 3 4 जा होता है 12 प्लस 2 14 इक्वल टू 165। चलिए बच्चों 2d स्क्वायर इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करेंगे 165 माइनस 147, 15 में से 7 गया तो 8 हो जाएगा बच्चों। यहां बचा कितना 5, 5 में से 1 गया तो ये होगा 2d स्क्वायर, डी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9d इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। तो AP का टर्म लिख लीजिए। तो आपका D का वैल्यू आ गया कितना 3, आप एक वैल्यू देखिए, वैल्यू क्या क्या AP क्या क्या माना आपने, तो A तो कितना है 7, A प्लस D तो क्या हो जाएगा 7 प्लस 3 इक्वल्स टू 10, A माइनस D 7 माइनस 3 इक्वल्स टू 4, AP क्या आएगा 4 7 10। क्वेश्चन नंबर कौन सा था 9, ठीक है। ये वैल्यू हमने क्या लिया था, D का वैल्यू लिया है हमने प्लस में, D का वैल्यू आप माइनस में भी ले सकते हो, A माइनस D A प्लस D। चलिए 7 लिखिए, वैल्यू माइनस में लीजिए तो क्या हो जाएगा 7, एक मिनट बच्चों, D का वैल्यू आपने प्लस में लिया है, ठीक है, तो ठीक है ये आया, माइनस में लेके देखिए तो A7 वही सेम रिजल्ट आ रहा है बच्चों, लेकिन क्वेश्चन में आंसर 2 दे रहा है ना। अच्छा रिवर्स ऑर्डर में दे रहा है बच्चों, देख सही है, A माइनस 3 7 माइनस माइनस 3 10 7 4, या तो ये या तो ये। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं बच्चों। द फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP। चलिए क्वेश्चन बता देता हूं, ये क्वेश्चन मैंने लिखा है तो लास्ट क्वेश्चन होगा आज के लेक्चर का। अभी हमारे लेक्चर में टाइम भी है, आगे बढ़ते हैं। आज से जनरली 3 टर्म तक का ही पूछा जाता है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म कितना है 48 AP का। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म एक्सीड ज्यादा है, ये टर्म ज्यादा है किससे, एक्सीड 4 टाइम्स थर्ड टर्म, 4 टाइम्स थर्ड टर्म। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट पहले टर्म और सेकेंड टर्म का प्रोडक्ट जो है ज्यादा है 4 टाइम्स थर्ड टर्म बाय 12। ये ज्यादा है किससे, 4 टाइम्स थर्ड टर्म के 4 टाइम्स से ये 12 ज्यादा है, ये 12 ज्यादा है तो इन दोनों का डिफरेंस 12 होगा,
या फिर ये 12 ज्यादा है तो इसमें 12 जोड़ देंगे तब ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, या फिर इसमें से 12 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तब भी ये बराबर हो जाएगा। कुछ भी करें बच्चों, तो ये ज्यादा है तो इसमें हम 12 जोड़ दिए तो अब बराबर हो जाएगा बच्चों। दो इक्वेशंस, दो वैल्यू सॉल्व कर लेना है। तो 3 टर्म एपी में क्या मानना है, लिख लीजिए, लेट द 3 टर्म ऑफ एन एपी a माइनस डी ए प्लस डी, सम कितना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, a माइनस डी प्लस डी इक्वल्स टू 48, d से d कटा 3a इक्वल्स टू 48 तो a इक्वल्स टू 16। अब जो सेकेंड इक्वेशन है लिखते हैं फर्स्ट टर्म क्या है, a का वैल्यू पुट करते चलते हैं 16 माइनस डी इनटू सेकेंड टर्म 16 इक्वल्स टू 4 टाइम्स थर्ड टर्म 16 प्लस डी प्लस 12। डी को सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करते हैं बच्चों। चलिए 16 इंटू 16 256 माइनस 16 डी इक्वल्स टू 64 प्लस 4d प्लस 12। डी वाले को एक साइड कर लेते हैं, चलिए इसको उधर ले जाते हैं 20d, इसको इधर ले आते हैं 256 माइनस, दोनों को जोड़ लेते हैं 4 2 6 बच्चों और 2 6 प्लस 1 7, कितना आएगा बच्चों, 6 में से 6 गया 0, अब बचा 15 में से 7 गया 8, 180 20d तो d इक्वल्स टू 9। सॉल्व कर लीजिए, a माइनस डी ए प्लस डी, a का वैल्यू कितना है 16 तो 16 माइनस 9 16 और 16 प्लस 9 25 16 और यहाँ पे 16 में से 9 गया तो 7 16 25। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और ये हमारा एपी कंप्लीट हो गया है। अगर आपसे किसी भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी क्वेश्चन वर्ड्स टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ए फाइंड करना होता है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना होता है और वैसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। चलिए, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में फर्दर कोई दिक्कत होता है तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। हमारा कांटेक्ट नंबर है 7256949906। आप हमें इंस्टा पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा इंस्टा आईडी है sumit.kumar_rs24। हम आप हमें फेसबुक पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और ये मेरा आईडी क्या है sumit.kumar45@rediffmail.com। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। मेल आईडी है आपका sumit.kumar_rs24@gmail.com। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोज़ में।